गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने अपने बालों पे आंवला, रीठा और शिकाकाई का मास्क बना के लगाया है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे बालों को स्वस्थ बनाए रखता है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे कितना ज़्यादा भी हेयर फॉल होता रहे तो वो धीरे धीरे रुक जाता है। मॉनसून आ चुका है, भले ही कहीं कहीं पे अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, लेकिन मॉनसून का असर दिखने लगा है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वाला वेदर है, पसीना हद से ज़्यादा आता है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे बालों को लेके आती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं, हेल्दी है, एक बाल भी नहीं गिरते हैं। लेकिन मॉनसून आते ही उनकी भी शिकायत आने लगती है कि बालों का गिरना शुरू हो गया। और भी बहुत सारे हेयर इश्यूज हैं। तो इन तीनों पाउडर का मास्क बना के लगाइए। ये आपके बालों की कई सारी समस्याओं को एक साथ फिक्स करने का काम करता है, जैसे बालों में चमक नहीं है, या प्री मेच्योर ग्रेइंग के शिकार हैं, या आपके बालों में डैंड्रफ हो गए, खुजली होने लगी है। कई तरह के मॉनसून में समस्याएं हो जाती हैं, इचिंग होने लगती है, स्प्लिट एंड्स आ गए। आंवला, रीठा और शिकाकाई के फायदे आप लोगों को बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि छुपे हुए नहीं है। जो लोग DIY करते हैं या नेचुरल रेमेडीज पे बिलीव करते हैं, घर पे स्किन केयर, हेयर केयर करते रहते हैं, उस सभी को ज़रूर पता होगा। मेरे चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप दूसरे चैनल पे भी ज़रूर देखते होंगे। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, हमारे बालों के लिए इतना लाजवाब सा काम करके देता है ना, गजब के रिजल्ट आते हैं। बालों को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, बालों को लंबा, घना, मुलायम बनाए रखता है। रीठा को तो आप एज ए शैम्पू भी यूज कर सकते हैं, बालों को अच्छे से क्लीन कर देता है, जिससे आपको अलग से शैम्पू करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल सा मास्क बना के दिखा रही हूँ, जरूर बना के लगाइए। हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 चम्मच आंवला पाउडर। ये है शिकाकाई का पाउडर, 1.5 चम्मच के करीब है बचा हुआ, तो सारा मैं डाल दूंगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ 2 चम्मच रीठा पाउडर। इतना पाउडर आपको कम लगे तो अपने बालों के हिसाब से 2-3 चम्मच बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मेरे पास थोड़ा सा रोजमेरी का पाउडर बचा हुआ था, जिसे मैंने घर में ही रेडी करके रखा, तो उसे भी डाल दूंगी। 1 चम्मच और आंवला पाउडर मैंने ऐड किया है। देखने में कम लग रहा था, हालांकि कुछ देर फूलने के बाद ये बढ़ जाता है। इन सभी को मिक्स करने के लिए मैंने लिया है एक बहुत ही बढ़िया सा हेयर टोनर कह लीजिए, सीरम कह लीजिए, या पानी, जिसे मैंने बना के फ्रिज में स्टोर करके रखा है। 1 महीने तक आराम से चल जाता है। आप इसकी जगह पे दही में भी मिक्स कर सकते हैं। आज मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए सिर्फ आधे घंटे के लिए सोक करके रखा है। और पहले पानी पानी सा लग रहा था, थोड़ी देर फूलने के बाद देख लीजिए अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। इन तीनों पाउडर को आप दही के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों पहले मैंने मेथी दाने, कलौंजी और लौंग का एक डिकॉक्शन तैयार किया था, जिसे एज ए हेयर सीरम आजकल मैं बालों में लगा रही हूँ। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बचा हुआ था, उसी के साथ मैंने घोल दिया है। आप लोगों को देखने से पता नहीं चल रहा होगा, इसलिए मैंने सोचा कि बता दूँ। अगर आप बनाना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से जाके आप वीडियो पे देख लीजिए। नहीं तो दही के साथ आराम से घोल के आप मास्क बना के लगाइए। इससे क्या होगा कि ये पैक और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इन सभी चीज़ों के गुण आपस में घुल मिल जाएंगे। अगर आपके पास समय है तो 2-3 घंटे पहले लोहे की कढ़ाई में इन सभी पाउडरों को आप सोख करके रख दीजिए, और फिर 3 घंटे के बाद आराम से एप्लीकेशन कर लीजिए बालों के ऊपर। एप्लीकेशन करने से पहले बालों में अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे, ताकि कोई नॉट ना रहे। अगर उलझे हुए बाल होंगे तो धोने के टाइम में बहुत ज़्यादा टूटते हैं। पहले मैंने बालों की जड़ों में लगाना शुरू किया है, छोटे छोटे से सेक्शन लेते हुए। ब्रश की हेल्प से लगाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हाथों में ग्लव्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि आंवला पाउडर है तो हाथों में थोड़ा सा रंग आ जाएगा, लेकिन 1-2 बार हैंड वॉश करने से वो चला जाता है। ये मार्केट वाला आंवला पाउडर है तो ज़्यादा रंग नहीं छोड़ता है। घर में अगर आप आंवले का पाउडर बना के रखेंगे, या साबुत आंवले को सुखा के उसको भिगो के लगाएंगे बालों में, तो उसका बहुत ज़्यादा कलर लग जाता है हाथों पे, या कपड़े जो पहने होते हैं। तो इसलिए हम पुराने कपड़े पहन के ये मास्क लगाते हैं, इसलिए हमारे बालों के ऊपर भी उसका असर ज़्यादा दिनों तक दिखता है। लेकिन सभी के पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता, इतना ज़्यादा कर नहीं पाते हैं हम, तो मार्केट वाला ही यूज़ करेंगे। प्रॉपरली मैंने बालों की एक एक जड़ों में इस मास्क को लगा दिया है। थोड़ा सा बचा हुआ है मेरे पास, उसे वेस्ट नहीं करना है। जहाँ जहाँ भी लग रहा है कि सूख गया है तो उसके ऊपर ही मैं लगा दूंगी। इसे लगाने के बाद हमें मसाज वगैरह कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये पैक थोड़ा सा थिक जैसा होता है। जैसे ही मसाज करेंगे तो इधर उधर वो गिरने लगेगा, फैल जाएगा।
बहुत टाइटली बन मत बनाइए, हल्के हाथों से पकड़ के क्लचर लगा देंगे और आराम से रहने दूंगी 45 मिनट से 1 घंटे तक। बालों के ऊपर मास्क लगाया था लेकिन शैम्पू नहीं किया, सिर्फ पानी से निकाल दिया है। जिस तरह से हिना एप्लीकेशन करते हैं जस्ट वैसे ही रात में अच्छे से हेयर ऑयलिंग करूंगी और नेक्स्ट डे हम शैम्पू करेंगे। अगर आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है या बाहर कहीं जाना है तो आप जब मास्क बनाते हैं ना उसी समय 1-2 चम्मच ऑयल डाल देंगे जो भी यूज़ करते हैं और बालों में लगा लीजिए। इससे मॉइस्चर भी बना रहेगा, बालों में नरिशमेंट मिलेगी। तो जो भी तेल लगाते हैं रात को लगा लीजिए। सरसों का तेल लगाते हैं, बादाम का तेल लगाते हैं या आंवले का तेल लगाते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ आंवला का तेल, ये मार्केट वाला है, घर पे नहीं बनाया है। इसे लेके अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाएंगे। देखिए अगर हमारे पास समय की कमी है या और कोई दिक्कत है तो हम एक बार में भी सारा काम कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करने से, सही तरीका फॉलो करने से अच्छे फायदे मिलते हैं। यही एक फ़र्क होता है और कुछ भी नहीं है। बाद में हम बालों की लंबाई पे भी लगाएंगे, लेकिन हेयर फॉल की समस्या को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि बालों की जड़ें मजबूत हो, इसलिए जड़ों पे ज़्यादा काम करना है। आपने देखा होगा कि मास्क भी पहले मैंने अपने बालों की जड़ों पे लगाया है जिससे ये स्ट्रॉन्ग हो। हेयर ऑयलिंग करके हल्का हल्का मसाज कर देने से ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। जब हम बालों की जड़ों पे अच्छे तरीके से तेल लगा लेते हैं और थोड़ी देर मसाज करेंगे तो अपने आप लेंथ पे भी ऑयल आ जाता है, अलग से लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अब 2 से 3 मिनट तक मसाज कर लेंगे, जिस तरह से भी आपको मसाज आता हो, और तेल बालों की जड़ों तक अच्छी तरीके से चला जाए। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है तो मॉनसून में भी हमारे बाल अच्छे रहेंगे। मॉनसून में हमें अपने बालों को क्लीन भी अच्छे से करके रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना होता है या बारिश की 2-4 बूंदें पड़ जाती हैं और बाल भीग जाते हैं अंदर से, और हम घर आते हैं तो ऐसे ही सो जाते हैं, उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, थके हुए होते हैं। लेकिन शैम्पू कर लिया कीजिए, 2 दिन पे तो ज़रूर शैम्पू कीजिए। और भीगे हुए बालों का बन या पोनी कभी भी मत बनाइए, उसको पंखे में अच्छे से सुखाइए। अभी मैंने क्लचर लगा लिया है, कल शैम्पू करूंगी। तो जो भी नॉर्मल शैम्पू आप पहले से यूज़ करते आ रहे हैं उसी से बाल को धो लीजिए, और मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई कंडीशनर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, जब नहा के आते हैं बाल आधे गीले होते हैं तो उस पर हेयर सीरम लगा लीजिए, 2 से 3 ड्रॉप ही लगाना है, और उसको अच्छे से सूखने दीजिए बालों को। और इसके बाद आप कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं, पोनी बना लीजिए या बन बना लीजिए। भीगे हुए बालों को बिल्कुल भी मानसून में बांधना तो छोड़ ही दीजिए। इस तरह से अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कुछ टिप्स मैंने बताया उसको फॉलो करेंगे, तो मानसून में भी बाल अच्छे रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि बहुत सारे हेयर इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 1 महीने में एक बार मास्क लगा रहे हैं, 2 महीने में एक बार लगा लिया और सोचेंगे कि ये सारे सॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वीक में तो कम से कम एक बार ये दोनों स्टेप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। समय है तो 2 बार भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल।